आजकल के खान-पान की वजह से महिलाओं में काफ़ी सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। इन्हीं समस्याओं में एक ओवेरियन सिस्ट की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। कई सारी महिलाएँ अपने जीवन काल में ओवरी में सिस्ट होने की समस्या से जूझती हैं। ओवरी महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। महिलाओं में 2 ओवरीज़ होती हैं। ये गांठ महिलाओं के शरीर में कुछ महीनों से लेके कुछ सप्ताहों तक हो सकती है। आम भाषा में इसे अंडाशय की गांठ या ओवरी की गांठ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में ही बताने जा रहे हैं और साथ में हम आपको इसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में भी बताएंगे, जिसमें हम आपको कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी इन उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट महिलाओं में होने वाली एक आम लेकिन गंभीर समस्या है। यदि इस रोग के होने पर लापरवाही बरती जाए या समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये जानलेवा तक हो सकती है। इस रोग में महिलाओं की ओवरी में सिस्ट यानी कि पानी की थैलियां बन जाती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर महिला को अपने जीवन काल में ये रोग कभी ना कभी जरूर होता है। ड्यूरेशन पे एक फॉलिकल जैसी संरचना उभरती है जो कि फॉलिकल के नाम से जानी जाती है। अक्सर ओवेरियन सिस्ट की समस्या महिलाओं को मीनोपॉज से पहले हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को ये मीनोपॉज के बाद भी देखने को मिलता है। महिलाओं में 2 ओवरीज होती हैं। जब किसी एक ओवरी में द्रव से भरी हुई कोई थैली उत्पन्न हो जाती है तो उसे सिस्ट नाम दिया जाता है। ये माना जाता है कि ज्यादातर महिलाओं को उनके जीवन काल में कम से कम एक बार सिस्ट का विकास जरूर होता है। यदि सिस्ट का उपचार नहीं किया जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो जाता है, अर्थात ओवरी में अधिक संख्या में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका ओवरी साइज में बढ़ जाता है। यदि इसका उपचार ना किया जाए तो इस प्रॉब्लम से बांझपन तक हो सकता है। ये छोटे छोटे सिस्ट हानिकारक नहीं होते, परंतु इनसे हार्मोनल इम्बैलेंस उत्पन्न हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपका इरेगुलर पीरियड्स का होना या प्रेग्नेंट लेडीज में या प्रेगनेंसी में दिक्कत होना। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स इस केस में देखी जा सकती हैं। आइए अब हम ओवेरियन सिस्ट के कुछ लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो ओवरी के सिस्ट में कोई लक्षण अनुभव नहीं होते हैं, परंतु जैसे जैसे सिस्ट बढ़ता है वैसे वैसे इसके लक्षणों में भी वृद्धि हो जाती है। अगर हम इसके कुछ मुख्य लक्षणों की बात करें तो इनमें निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में सूजन या पेट का फूला हुआ महसूस होना, मल त्याग करते समय दर्द का महसूस होना, पेल्विक पेन होना, पीठ के नीचे हिस्से या जांघों में दर्द होना, बुखार आना, बेहोशी या चक्कर आना, तेज तेज सांस लेना, जी में चलना या उल्टी का आभास होना और इंडाइजेशन की समस्या होना। इसके अलावा और भी कई सारे लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिनरी अर्जेंसी की प्रॉब्लम हो जाना, थकान और कमजोरी महसूस होना, इरेगुलर पीरियड्स का होना या डायरिया जैसी समस्या का होना। आइए अब हम ओवेरियन सिस्ट से बचने के लिए कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं। तो आमतौर पर भोजन और जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाने पर ओवेरियन सिस्ट से बचा जा सकता है, जैसे कि रोजाना प्राणायाम और योगाभ्यास करें, प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें, रेशेदार फलों का सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें, रात को जल्दी सोने का अभ्यास करें, घरों में बनाए गए व्यंजनों का सेवन करें। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों से आपको परहेज भी करना चाहिए, जैसे कि पिज्जा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक जैसे ड्रिंक्स ना लें, मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन कम से कम करें, ज्यादा तेल में तली हुई चीजों का सेवन ना करें, रात को सोने से पहले भारी भोजन का सेवन ना करें, समय पर भोजन का सेवन करें, फास्ट फूड और जंक फूड का त्याग करें, फ्रेश जूसेस का सेवन करें, मैदे से बने हुए व्यंजनों को भी ना खाएं और मिर्च मसालेदार भोजन का भी सेवन ना करें। आइए अब हम ओवेरियन सिस्ट के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में जान लेते हैं। तो आमतौर पर ओवेरियन सिस्ट से राहत पाने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो ओवेरियन सिस्ट दूर करने में सहायता करते हैं। आप ओवेरियन सिस्ट की परेशानी को कम करने के लिए कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बड़े कपड़े को 2 या 3 बार फोल्ड करें। कपड़ा इतना ही बड़ा होना चाहिए कि वह आपके पेट के निचले हिस्से को अच्छे से कवर कर सके। अब इस कपड़े को अरंडी के तेल में डुबो दें और फिर इस कपड़े को पेट के निचले हिस्से में कवर करके गर्म पानी की बोतल को कपड़े के ऊपर रख के 10 से 15 मिनट तक सिकाई करें। इससे
आपको काफी फायदा मिलेगा। हमारा अगला उपाय है सेंधा नमक का यूज करना। 1 चम्मच सेंधा नमक को पानी से भरे गर्म पानी के टब में डालें और इससे अपने पेट की सिकाई करें। ऐसा करने से भी आपको दर्द में आराम मिलता है। ओवेरियन सिस्ट में आप सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। सेब का सिरका का प्रयोग ओवेरियन सिस्ट में बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट पोटेशियम की कमी के कारण होती है। इसीलिए सेब के सिरके का प्रयोग करने से ये पोटेशियम की कमी को पूरा करता है और ओवेरियन सिस्ट को सिकुड़ने और कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट की समस्या में आप चुकंदर का भी यूज कर सकते हैं। चुकंदर हमारे शरीर के सिस्टम से टॉक्सिक पदार्थों को साफ करके लिवर की फंक्शनिंग को बढ़ाता है। इसके साथ ही इसके एल्कलाइन गुण शरीर में एसिडिटी को भी संतुलित करते हैं। सूजन दूर करने के लिए अदरक एक बहुत ही अच्छी औषधि है। अदरक गर्म होने से शरीर में गर्माहट उत्पन्न होती है, जिससे कि मासिक धर्म के दौरान होने वाली दर्द की समस्या दूर होती है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट की समस्या में आप बादाम का भी यूज कर सकते हैं। बादाम सिस्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बादाम सिस्ट के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे ओवेरियन के दर्द से राहत मिलती है। इसीलिए भुने हुए बादाम का सेवन करें। आप बादाम के तेल से पेट के आसपास की जगह पर मालिश भी कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, यदि सिस्ट का सही समय पर उपचार नहीं कराया जाता है तो ये कई बार बढ़ते बढ़ते एक कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है। इसीलिए जैसे ही आपको इसके लक्षण दिखे आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसके अनुसार ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट को लेकर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस भविष्य में भी चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।